उस समय सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस समय हमारा ग्रुप 6 से 7 बच्चों से स्टार्ट हुआ था, मात्र 6 से 7 बच्चों, जिसमें से उस समय हम जिस समय तैयारी कर रहे थे सबसे पहला उस समय भी मेरा रिजल्ट था बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ। उसी समय 6-7 बच्चों से स्टार्ट हुआ और 6-7 बच्चों ने मिलकर पूरे रिजल्ट 6-7 बच्चों का रिजल्ट उस समय हुआ था। और उसी समय हम लोगों ने ठाना कि एक बच्चों का मजबूती बनाया जाए ताकि एक यहाँ पर भी हब बन सके। तो बाढ़ में तो लगातार 2020 से चालू है और आज आपके मोकामा शहर में यहाँ सुबह से आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। कल से आप लोग भी यहाँ होमगार्ड और बिहार पुलिस जो भी दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ तैयारी कर सकते हैं। यहाँ भी आपके लिए ट्रेनर अवेलेबल रहेंगे, लड़कियों के लिए भी ट्रेनर की व्यवस्था की जाएगी, जिस समय अनुसार देखा जाएगा उस अनुसार आपका व्यवस्था किया जाएगा। बाकी यहाँ के हमारे फुटबॉल टीम के टीम मेंबर भी यहाँ मौजूद हैं, उनका भरपूर सहयोग हमें मिला है, उनका पूरा सहयोग हमें साथ मिला। उन्हीं के सहयोग से आज यहाँ ग्रुप का निर्माण हो रहा है आप सभी के लिए, जो ताकि आप लोग बिहार पुलिस चाहे किसी चीज़ का तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी हमारे महानुभाव हमारे अतिथि लोग आए हुए हैं वो सभी गुरुजन और हमारे शिक्षक हैं, क्योंकि देखिए आने वाले थे हमारे थाना प्रभारी, किन्हीं वजह से उनका मीटिंग 2 घंटे का ऑनलाइन मीटिंग होता है शायद शनिवार को, तो इसी वजह से नहीं आ पाए। चेयरमैन का कहीं और काम हो गया तो इस वजह से, लेकिन हमारा मुख्य रूप से था यहाँ उद्घाटन करना। ऐसा और कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो उस जगह पर वो लोग आएंगे। सबसे पहले सर हम अपने मुख्य सहकोच से और ट्रेनर से आग्रह करेंगे कि हमारे प्रिंसिपल सर का अंगवस्त्रम और मोमेंटो देकर सम्मान करेंगे। हाँ प्रिंसिपल सर उधर हैं, आइए। जोरदार ताली बजनी चाहिए। उसके बाद नाम हाँ। अब यहाँ के मुख्य रूप के हमारे शिक्षक जिनका पूरा सहयोग, अभी तक तो हम लोग कार्यक्रम वहाँ कर रहे थे, गोपाल सर का मुख्य रूप से सहयोग मिला, उनके द्वारा परिचित हुए हम लोग सर से। फिर उसके बाद सर ने बोला कि आप लोग एक हॉल में ही कार्यक्रम कर लीजिए, तो आप सभी का सहयोग से सर कार्यक्रम आगे बढ़ा। तो मैं गोपाल सर से, क्योंकि मैं बहुत सारे शिक्षकों का नाम तो नहीं जानता हूं सर, तो आप यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो स्वागत के रूप में सर आप आगे आएँ, उनका अंगवस्त्रम देकर सर का सम्मान करिए, गोपाल सर का। गोपाल सर से ही आग्रह करेंगे कि सर थोड़ा सा दो शब्द बच्चों के लिए। अपार हर्ष की बात है कि हमारे RSM रेलवे अड्डे मोकामा घाट में आप सभी आए, सादर आमंत्रित हैं। हमें पहले से विदित नहीं था, लेकिन रात में विदित हुआ कि हमारे स्कूल में ये फिटनेस क्लब NS कॉलेज बाढ़ के उद्घाटन करता ये हमारे राहुल, हमारा भतीजा है, इसलिए हमको बताया कि इस यहीं पे फिटनेस क्लब का उद्घाटन होगा, पूजा भी होगा, तो हम बहुत खुश हुए। आप लोग बहुत सादर आमंत्रित हैं और आप सभी देश के भविष्य हैं। फिटनेस क्लब के अंतर्गत जितनी भी बहाली है उसमें हमारे सर का शुभ नाम क्या हुआ, रजनीश सर के द्वारा और सभी लोगों के द्वारा जो भी सिखाया जाएगा। और ये बहुत हम पहले भी जानते थे कि रजनीश सर के द्वारा ये NS कॉलेज में ये बहुत 2-3 वर्ष 4 वर्ष से चलाया जा रहा है कार्यक्रम, उसमें बहुत से युवा अभी सफल हुए हैं और ये नौकरी सेवा में हैं, सरकार के सेवा में भी हैं। आपके मोकामा घाट में ये चीज़ हुआ है, ये हम बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं और मोकामा के जो निवासी होंगे उनके लिए बहुत खुशी की, अपार हर्ष की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। अब हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय आदरणीय
श्री धर्मेंद्र बाबू को हम आमंत्रित करते हैं। आप लोग को उज्ज्वल भविष्य की कामना। राहुल जी, रजनीश जी और विद्यालय कक्ष में उपस्थित हमारे विद्वान शिक्षक वृंद, विदुषी शिक्षिकाएं और क्षेत्र से आए हुए देश के भविष्य नवयुवक, आज इस क्षण में मैं फूला नहीं समा रहा हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि आपके क्षेत्र में फिटनेस क्लब का गठन किया जा रहा है। आप जानते हैं कि केवल शारीरिक स्वस्थता का ही महत्व नहीं है, मानसिक स्वस्थता भी आवश्यक है। अभी मैं प्रधान कक्ष में बैठा हुआ था, उद्घाटनकर्ता के द्वारा जानकारी दी गई कि आदमी अगर कोई विकास का कार्य कर रहा हो, क्षेत्र के नवयुवकों के लिए कार्य कर रहा हो, उसके पैरों को खींचा जाता है। यह बहुत दुख की बात है। अलेक्जेंडर पोप ने कहा था, some men don't thought other men convenience, right and freedoms, they think only on convenience। आज बाहर का बच्चा आपके लिए चिंतित है, आपका विकास चाहता है, आपके शारीरिक गठन चाहता है, आपके मानसिक स्वस्थता को देखना चाहता है। आप जब उस फिटनेस क्लब में जाएंगे तो आप सचेत होंगे, अपने आप को आत्मनियंत्रित करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में आएगा, और जब ऐसा आएगा तो आपका शरीर स्वस्थ होने के साथ साथ आप में मानसिक संतुलन रखने की क्षमता बढ़ेगी और आप उत्तरोत्तर विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे। जहां भी जाएंगे आप परचम लहराएंगे, आप हर प्रतियोगिता में सफल होंगे। तो मैं राहुल जी, रजनीश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और आप से आशा करता हूं कि इस फिटनेस क्लब में आप सहयोग करेंगे और उसका अधिक उपयोग करेंगे, तो जो राहुल जी का और ये रजनीश जी का सपना है साकार होगा। इन्हीं सपनों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि सर का कहना बिल्कुल सही है कि हम तो युवाओं के लिए सोचते ही हैं। मैं तो जिस समय जॉब में हुआ था, चाहे उसके पहले भी मैं हमेशा उन परिवारों के लिए सोचता हूं जहां न कहीं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं 2015 या 2012 से जिस समय से भाषण प्रतियोगिता में, मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि जिस समय भाषण प्रतियोगिता होती थी उसमें प्रथम स्थान आने का हमेशा प्रक्रिया मेरा रहता था। हर बार जो एनएस कॉलेज में हो चाहे कहीं भी। तो एक बार 2018 में सर भाषण प्रतियोगिता हुआ था, यूपी और बिहार और झारखंड के बच्चे बच्चियाँ आई हुई थी, पटना कार्यक्रम था। उसमें टॉपिक था नारी सशक्तिकरण की अवधारणा। उसमें टोटल 198 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें प्रथम स्थान हम आए थे। और ये ताजुब की बात है, उस समय गवर्नर और वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी थे। उन्होंने कहा कि मैं ये गर्व की बात है कि महिला की बात हो रही है और यहाँ पुरुष प्रथम स्थान आया है। ये सबसे बड़ी बात होती है। और वहाँ पे वहाँ भाषणों का जो दौर था, वहाँ पे सब तरह अलग अलग तरीके से बात को बोल रहे थे। सभी ने अपने अपने बात को रखा।
मैंने सिर्फ एक पॉइंट को वहाँ एक झलक दिया और उस झलक के मारे सभी लोग उठकर खड़े हो गए। मैं यही वहाँ पे बातों को रखा था सर। मैं छोटा सा पॉइंट बताना चाहूँगा कि आज की महिलाएं, आज की नारी समाज से चीख चीख कर ये आवाज़ करती हैं, ये बुलंद करती हैं, वो बोलती हैं कि अरे गरीब से मजदूर की बेटी हूँ मैं, अरे मैं गरीब से मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझे बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। लोग तो ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, इसीलिए मुझे बारात से डर लगता है, इसीलिए मुझे बारात से डर लगता है। और ये बातों को बोलने के बाद मेरा तुरंत नंबर वहाँ पे हाई हो गया और उसी समय मुझे प्रथम स्थान घोषित कर दिया गया था। तो ये देखिए वो बात होती है कि कहीं पे आप उस बात को बोल जाते हैं जहाँ पे कोई उस बात को ना बोल पाया, और उसी बात को लेकर वहाँ पे हमको प्रथम स्थान घोषित किया गया था। तो सोचिए यही चीज़ है, मैं शुरू से गरीबों के लिए मदद करते आ रहा हूँ। मैं बताना चाहूँगा सर कि शुरू से मैं ब्लड बैंक एक चलता था हम लोग के बाढ़ में, उस संस्था से भी मैं जुड़ा था और टोटल अभी तक 11 बार मैं ब्लड डोनेशन कर चुका हूँ। मैं 11 बार गरीबों के लिए, और ऐसे नहीं कि रक्तदान जाकर रक्त शिविरों में दिया हूँ, नहीं, किन्हीं को ज़रूरत तुरंत पड़ता था वहाँ पे अपना ब्लड दिए हैं। लेकिन फिर वैसे माहौल बिगड़ते चला गया तो उस चीज़ से मैंने बच्चों के लिए फिजिकल का एकेडमी शुरू किया कि ताकि ये बच्चे का एक हब बन सके, तैयारी कर सके, जिनसे बहुत बच्चे यहाँ से पटना जाना पड़ता था, गांधी मैदान में भीड़ का अंबार लग जाता था। अब उनको अपने शहर में सुविधा मिले ताकि वो बच्चे यहाँ पे तैयारी कर सकें, ये मेरा मकसद था सर। अब मैं गोपाल सर से आग्रह करूंगा कि एक एक करके सर का सम्मान अंगवस्त्रम के साथ अपने करवाएंगे सर। अब हमारे बीच आदरणीय वरीय शिक्षक श्री गोपाल शरण सर आएंगे और उनको अंग वस्त्र और अपने शुभ आशीष वचनों के द्वारा बच्चों को शुभ आशीष देंगे। ये मोकामा दिनकर की पवित्र भूमि पर आए दूर दराज के मेरे छोटे भाई का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह जो प्रयास जो फिटनेस क्लब की ओर से ये बहुत पहले आना चाहिए था। आज हमें सबसे ज़्यादा खुशी है कि यह राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि पर फिटनेस क्लब ने अपना कदम रखा है, और जहाँ तक होगी इस क्लब को आगे बढ़ाने में मेरा पूरा सहयोग रहेगा और समय समय पर मैं मार्गदर्शन भी करता रहूँगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ जो ट्रेनिंग देंगे आप सभी को, यहाँ जो ट्रेनिंग देंगे आप सभी को, उनका मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो नेशनल प्लेयर हैं। यहाँ सभी बच्चों को जो ट्रेनिंग देंगे, बीच बीच में हम लोग आते रहेंगे। आप सभी को किसी तरह का और भी सुविधा जो हम लोग बाढ़ में करते हैं वो आपको यहाँ मुहैया करवाया जाए, यहाँ वो चीज़ों को ट्रेनिंग दिया जाए ताकि आप सही से जाकर फिजिकल जहाँ पे आपका हो वहाँ पे किसी तरह का कमी ना हो। इसीलिए हम सबसे पहले ट्रेनर को बुलाएंगे, उन्हें अंगवस्त्रम और मोमेंटो देकर सर के द्वारा प्रधानाध्यापक सर से आग्रह करेंगे कि सर उस बच्चे का सम्मान करें ताकि आप सभी का उज्जवल भविष्य के लिए वो आगे काम कर सके। उसे प्रगति सम्मान के साथ सर उस बच्चे का सम्मान। और यहाँ के फुटबॉल टीम के जो भी मेंबर मुख्य रूप से मेंबर के रूप में होंगे, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो यहाँ पर आएँ और सर उनका भी सम्मान हमारे प्रिंसिपल के द्वारा अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर उनका सम्मान करेंगे सर। प्रगति सम्मान से सर उनका भी सम्मान। नमस्कार कुमार एलिवेन स्टार का वरीय खिलाड़ी, आप लोग को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से
पूरा सहयोग रहेगा। अब सर मैम अब हमारे बीच विदुषी शिक्षिका श्रीमती कुमारी कुंदन जी आएंगी और आप लोग को शुभ आशीष देंगी। इनको भी अंगवस्त्र के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। निशा शुभ आशीष। अरे बाबू पहले अंगवस्त्र के साथ ये हमारी बाढ़ की ट्रेनर है, ये लोग उन्हीं के द्वारा मैम का सम्मान। मैम अपने 2 शब्द बच्चियों के लिए। यहाँ उपस्थित विद्यालय के सभी सदस्यगण एवं हमारे देश के नवयुवक और नवयुवतियाँ, आप सबों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। और मोकामा के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि यहाँ फिटनेस क्लब की स्थापना हुई और इससे आप सभी लाभान्वित होंगे। और हेल्थ इज वेल्थ, और जब स्वास्थ्य सही है तो हम हर चीज़ को पकड़ सकते हैं, हर चीज़ हमारी मुट्ठी में है। और स्वास्थ्य के बल पे ही हम कामयाबी हासिल करते हैं। तो हमारी तुम लोगों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और तुम लोग अपने अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जोरदार ताली होनी चाहिए मैडम के लिए। अब सर, अब हमारे बीच श्री जयनारायण सर इस विद्यालय के शिक्षक आप लोग को शुभ आशीष अपने शुभ वचनों से देंगे। इनको भी अंगवस्त्र के द्वारा सम्मानित। बीरू भाई से आग्रह करेंगे कि सर का सम्मान करें अंगवस्त्र के साथ। सबसे पहले इस विद्यालय के सभी शिक्षक एवं मेरे युवा साथियों, आज मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है कि बाहर से आया हुआ फिटनेस क्लब आपके शहर मोकामा में आरंभ हो रहा है। इसके ऊपर हमारे और अन्य शिक्षकगण बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का स्थान होता है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस फिटनेस क्लब का लाभ लेते हुए अपने शरीर को, अपने मन को और अपने कैरियर को बुलंदियों पर लेकर जाएं। आपके सुखद भविष्य की कामना करते हुए नमस्कार। खुशी से आओ हमारे बीच +2 शिक्षिका श्रीमती प्रीति कुमारी को अंगवस्त्र के द्वारा सम्मान किया जाएगा और अपने शुभ आशीष वचनों के द्वारा आप लोग के उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। श्रीमती प्रीति कुमारी, मैम का सम्मान करिए। हमेशा आगे बढ़े फिटनेस क्लब के तहत श्री संजीव सर आप लोग को शुभ आशीष देंगे फिटनेस क्लब की तरफ से। इनको भी अंगवस्त्र प्रदान किया जाए। श्री संजीव सर। राहुल सर से आग्रह करेंगे। फिटनेस क्लब के माध्यम से आप अपनी ऊंचाइयों को छुए, यही मेरी कामना है। अब
अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुरू से हम लोगों को जब हम फिटनेस क्लब शुरू करने जा रहे थे तो सुधीर सर वहाँ हमारे प्रिंसिपल सर के बगल में बैठे हुए हैं, सुधीर जी नाम है। जितना भी हाई जंप का जो आपका बना हुआ है पाइप बनाया गया, चाहे जो भी हमारे पानी का व्यवस्था हो या कुर्सी का व्यवस्था हो, सर के द्वारा तुरंत भर में ऋतुराज के आग्रह से उनको सूचना दी गई, उन्होंने तुरंत भर में अपना सहयोग दिया। सर उनका सम्मान अंगवस्त्रम और हमारे मोमेंटो से अंगवस्त्रम और मोमेंटो से इनका सम्मान। आप सबका सर सहयोग इसी तरह मिलता रहे। पूरा मिलेगा। और को सभी लोग थोड़ा यहीं पे बैठे रहेंगे। नाश्ता आप लोग के लिए जो भी है प्रसाद के रूप में है, आप लोग नाश्ता लेकर ही यहाँ से जाएंगे। और जैसा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल सुबह से यहाँ आपका फिजिकल एकेडमी शुरू हो जाएगा। आप लोग जो भी बच्चे दौड़ की प्रतियोगिता या चाहे किसी चीज़ की तैयारी जो कर रहे हैं, वो कल सुबह से यहाँ अपना तैयारी करने के लिए आ सकते हैं। सुबह में 5:30 बजे से यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, 5:30 पौने 6 में आपका स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? जो भी यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। हाँ, आप भी ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। और किसी और कोई है? के बीच फिटनेस क्लब की तरफ से सम्मानित किया जाएगा और अपने शुभ आशीष बचनों के द्वारा इनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो संस्था से जुड़कर अच्छा लाभ उठा पाएंगे और इसके साथ साथ फिजिकल के साथ साथ आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करेंगे तो आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ज्ञापन के रूप में हम 2 लाइन कहेंगे। डिसिप्लिन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइफ। किसी भी क्षेत्र में आप जा रहे हो, या तो सरस्वती मंदिर में हो या आप कोई सेवा में हो या सेवा में जाना चाह रहे हो, उनके लिए अनुशासन बहुत बड़ी चीज होती है। वैसे आप लोग अनुशासन बनाए रखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेनिंग के दौरान जो खून पसीना बहाएगा उनको सेवा में कोई त्रुटि नहीं होगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।